Hello students, welcome back to my YouTube channel. So this is our lecture number 2 in class +1 physics and we are going to start application based questions. So बच्चे application based question मतलब आपको numerical portion में से कुछ questions पूछे जा सकते हैं. So हम लोग application based questions करने जा रहे हैं. So ध्यान से करना, important questions हैं आपकी practice के लिए. बेटा लास्ट में क्वेश्चन भी दे दूँगी. अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर PDF फाइल भी मिल जाएगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग x डायरेक्शन ऑन टाइम इन अकॉर्डिंग विद द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a_t² प्लस b_t³ वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन टाइम. व्हाट आर द यूनिट्स एंड डिमेंशंस ऑफ AB. सो हमें डिमेंशंस पता करने. ठीक है, यूनिट्स भी बता दूंगी. यहाँ पर ऑप्शंस में जो ABCD है यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे, लेकिन यूनिट्स मैं मेंशन कर दूंगी. डिमेंशंस आपको पता करनी है. ठीक है बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. बिकॉज बेटा एक 1 बाय 1 हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी MCQs की तैयारी कर रहे हैं. इससे पहले जो क्वेश्चंस थे हमने नॉलेज बेस और अंडरस्टैंडिंग बेस जो लेक्चर था. ठीक है, सेकेंड लेक्चर है हमारा एप्लीकेशन बेस्ड है. सो चलिए सबसे पहले लिखनी है हम लोगों ने इक्वेशन. जो आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT³. नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें पता क्या करना है, पता करना है T इज़ बेटा यहाँ पर स्पेस दे देना. व्हाट आर द डिमेंशंस, डिमेंशंस ऑफ A एंड B. सबसे पहले A वाला पोर्शन उठाएं, ये वाला पोर्शन. ठीक है, इसका मतलब यहाँ से A निकालिए, आपके पास क्या आएगा x डिवाइडेड बाई t². नाउ x इज इन मीटर. मीटर मतलब मीटर के डिमेंशन फार्मूला क्या है L. टाइम की डिमेंशंस फार्मूला t². t² को ऊपर लिख के जाएं, वी गेट LT-2. सो फर्स्ट आ गया आंसर LT-2, LT-2. ठीक है, इसका मतलब B एंड D नहीं हो सकता. अब चलिए नेक्स्ट पोर्शन पर x इज इक्वल टू BT³. बेटा याद रखना, जब भी आप लोग A और B आपको कांस्टेंट गिवन है, जब आपने A को सॉल्व करना तो बीच में B नहीं आना चाहिए, जब आपने B को सॉल्व करना है बीच में देन A नहीं आना चाहिए. क्लियर हो गया. सो जब भी आपने कांस्टेंट को सॉल्व करना, कोई दूसरा कांस्टेंट आपको इक्वेशन के अंदर नहीं लेना. नेक्स्ट है B इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई t³. x किस में है लेंथ और टाइम t³. t³ ऊपर जाएगा तो LT-3. सो LT-3 क्या है B. सो आंसर इज A. इसका मतलब C भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -1 है. क्लियर हो गया. सो फर्स्ट हमारा आंसर आ गया. A का आंसर क्या है LT-2 और B का आंसर क्या है LT-3. डन. सो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. राइट द डिमेंशंस ऑफ A डिवाइडेड बाई B. A डिवाइडेड बाई B की फॉर्म में हमें डिमेंशन फॉर्मूला सॉल्व करना है. इन द रिएक्शन F इज इक्वल्स टू A √x प्लस BT² वेयर F इज द फोर्स, x इज द डिस्टेंस एंड T इज द टाइम. फोर्स के डिमेंशन फार्मूला क्या है MLT-2 और x के डिमेंशन फार्मूला डिस्टेंस का लेंथ, टाइम का T. ठीक है जी. सो स्टार्ट करते हैं, अपनी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं. फोर्स की वैल्यू सबसे पहले पुट करिए. फोर्स इज इक्वल्स टू MLT-2. ठीक है, बिकॉज हमें सिर्फ पहले A वाला पोर्शन चाहिए. अगर आपने A का निकालना है, B का डिमेंशन फार्मूला निकालना है, पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए A की जगह पर हमने लिख दिया A और x क्या है आपके पास लेंथ. ठीक है, सो आ गया √L, ये आ गया. सो यहाँ से आप लोग A निकाल सकते हैं. A इज इक्वल्स टू MLT-2 डिवाइडेड बाई √L. बेटा अंडर रूट का क्या मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 ऊपर जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा. देन ML, बेटा ये L की पावर 1 है, नीचे से हाफ माइनस का गया. ठीक है, 1 में से हाफ गया तो हाफ. ठीक है, हाफ T-2. ये आपका A का आंसर आ गया. इसको साइड पर कहीं पे लिख लीजिए. ठीक है, साइड पर लिख लीजिए बेटा. A का आंसर आपके पास क्या आया ML ½ T-2.
अब हम बी सॉल्व करेंगे। जब भी बी सॉल्व करना है तो ए बीच में नहीं आना चाहिए। अब एफ क्या है आपके पास, एम एल टी माइनस टू, बी इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, टी इज़ टाइम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए b किसके इक्वल आएगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी स्केयर। टी स्केयर ऊपर जाएगा तो t माइनस टू बन गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो हमारे पास आ गया एम एल टी माइनस फोर। ये आपका b का आंसर आया, ठीक है जी। अब a और b का आपके पास दोनों डिमेंशन फॉर्मूले हैं। अब क्या सॉल्व करना है, a डिवाइडेड बाई b। अब आपका a का आंसर क्या आया था, m l की पावर हाफ और t माइनस टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई b का आंसर क्या आया है, m l t माइनस फोर। m के साथ m कैंसिल। अब देखो बेटा यहाँ पर m l की पावर कितनी है, वन। वन जब ऊपर जाएगा तो माइनस वन बन गया। माइनस वन में से हाफ आपने माइनस किया तो क्या आएगा, माइनस के हाफ। t यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस फोर ऊपर गया प्लस फोर, प्लस फोर में से माइनस टू करे तो प्लस के टू, सो टी टू। अब ध्यान दीजिए कौन सा आंसर आ रहा है आपका, यहाँ पे माइनस आएगा l माइनस हाफ टी स्क्वेयर। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट विल बी द डिमेंशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन द रिलेशन बी इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए टी। सो इसे लिखना कैसे है, p इज इक्वल्स टू आपकी जो इक्वेशन है b माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए टी, ये आपको गिवन है p की वैल्यू। वेयर p आपके पास क्या है, यहाँ पर कैपिटल P है, कैपिटल P इज़ द पावर, x क्या है डिस्टेंस, t क्या है आपका टाइम। अब हमें पता क्या करना है, a क्रॉस b। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे b वाली टर्म, ठीक है। क्या है आपके पास, सिर्फ b वाली टर्म लेनी है, मतलब सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन लेंगे, b माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं। सो b का आंसर कितना आ गया आपका, l स्क्वेयर। सो b का डिमेंशन फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। b का डिमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, l स्क्वेयर, ठीक है। सिमिलरली a वाला पोर्शन फाइंड करें। a वाले पोर्शन जब फाइंड करना है, p इज इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए टी। अब इसमें ऊपर वाला कांस्टेंट नहीं आना चाहिए जब a लेना है, ठीक है। p इज इक्वल्स टू वन डिवाइडेड बाई ए टी। सो a को यहाँ पर लिखें और p यहाँ पर लिख के आएँ, ठीक है। p का बेटा डिमेंशन फॉर्मूला आपके पास, p का डिमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, b माइनस एक्स स्क्वेयर है, इसका मतलब सिर्फ b नहीं आएगा, एक्स स्क्वेयर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा l स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, x की वैल्यू l स्क्वेयर, पावर के डिमेंशन फॉर्मूला m l स्क्वेयर, t माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टाइम के डिमेंशन फॉर्मूला t, ठीक है जी। अब ये वाला l एक l के साथ कैंसिल, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। m को ऊपर लेके जाओ, m माइनस वन, l एक बच गया, l माइनस वन। अब माइनस थ्री में से वन ऐड करा, माइनस के टू, ऊपर गया तो प्लस के टू, ठीक है। ये आपका आ गया a का आंसर। a का आंसर ध्यान से बेटा देखो, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, सो l ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। m माइनस वन, l ज़ीरो, t टू, क्लियर हो गया। ये किसका आंसर है आपका, a का। a और b हमारे पास दोनों आंसर आ गए। अब हमें क्या पता करना है, a क्रॉस b। a का आंसर आपके पास कितना है, m माइनस वन, l ज़ीरो, t स्क्वेयर मल्टीप्लाई m का, b का आंसर कितना आया था, l स्क्वेयर। सो फाइनली वी गेट m माइनस वन, l स्क्वेयर, t टू, ठीक है। ये ज़ीरो है और यहाँ पर टू, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, ज़ीरो प्लस टू कितना हो गया, टू, ठीक है जी। सो ध्यान से देख लीजिए कौन सा आंसर है, m माइनस वन, l स्क्वेयर, t स्क्वेयर, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगी जो आप लोगों ने अपने घर पे बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बाई चांस आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए बेटा, देन यू कैन कमेंट ऑन अ वीडियो पर आप लोग कमेंट कर सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। फर्स्ट सेकंड मैंने 7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देने, 7 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर वीडियो
आपको अच्छे से न्यूमेरिकल क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपनी सारे फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दें। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अनंतपुर साहिब के भी हैं, ठीक है, यहाँ अमृतसर के भी बच्चे हैं और जलंधर वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो एक्चुअली मॉक टेस्ट देते हैं और वहाँ से पता चलता है कि ये वाले स्टूडेंट्स भी हैं। बाय नेम मैं आपको भी जानती भी हूँ कि ये वाला स्टूडेंट मेरा चैनल फॉलो कर रहा है या ये वाला स्टूडेंट फॉलो कर रहा है। सो प्लीज़ अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि सारे बच्चों को MCQs में प्रॉब्लम ना आए। मेरे स्कूल के स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। चलिए अब क्या है, इफ़ v इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई t। अब क्या है, a डिवाइडेड बाई t प्लस b t स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। इसमें क्या है, v वेलोसिटी है, t टाइम, a b c आर द कांस्टेंट, देन फाइंड द डिमेंशन फार्मूला ए बी डिवाइडेड बाई सी। सबसे पहले आप लोगों को a का डिमेंशन फार्मूला, b का डिमेंशन फार्मूला और c का डिमेंशन फार्मूला आपको सॉल्व करना होगा। सो जब हमने a लेना है, b और c नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। सो वेलोसिटी इज a यहीं पे छोड़ दो, t दूसरी तरफ ले जाओ। सो a किसके इक्वल आ गया, वी टी। वेलोसिटी का डिमेंशन फार्मूला ml t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई टाइम का t, t के साथ t कैंसिल। सो a का डिमेंशन फार्मूला कितना आ गया, l। चलिए अब b वाला सॉल्व करते हैं, v इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ओनली हमें पता किसका करना है, b का पता करना है। सो b किसके इक्वल आएगा, v डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है, एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2। सो फाइनली बच गया एल टी माइनस 3, ठीक है जी। अब c का फाइंड आउट करें। सो c किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, v डिवाइडेड बाई टी क्यूब। वेलोसिटी कितनी है, एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम टी क्यूब। टी क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, t माइनस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ml माइनस 4, ठीक है जी। ये आपके आंसर आ गए a, b और c के। अपनी कॉपी के ऊपर इसे नोट डाउन कर लें। अब चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इस पोर्शन को। इसका मतलब क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई सी। बेटा a का आंसर आपके पास कितना है, l। b का आंसर आपके पास कितना है, l t माइनस 3 डिवाइडेड बाई c का आंसर कितना है, l t माइनस 4। l के साथ l कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया, l t माइनस 1। नीचे कितना था, -4। -4 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, -1 बच गया। -1 नेक्स्ट स्टेप में आगे ऊपर जाएगा तो एल टी आंसर, ठीक है। सो एल टी बच गया, इसका मतलब बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। डन। सो बहुत ही ईजी MCQs हैं। इस तरह के बेटा क्वेश्चन सितंबर एग्ज़ाम में भी आए थे और आपके सैम्पल पेपर आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंशन किए होते हैं। सो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई ज़रूर करके देख लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और बेटा यहाँ पे जैसे आपको आंसर्स गिवन है, फर्स्ट सॉल्व करके सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, इसका आंसर ये आना चाहिए। अगर आपको MCQs में आएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगी A B C D, ठीक है। क्वेश्चंस सेम रहेंगे, वही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएंगे, वही क्वेश्चंस MCQs की फॉर्म में आपको ऑप्शंस में आंसर गिवन होंगे, आप लोगों ने जस्ट टिक लगाना है। सो सेम क्वेश्चन है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर घबराना नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द डिमेंशनलेस क्वांटिटीज़, ठीक है। सो इसके कोई भी डिमेंशंस नहीं होंगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन सेम है जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है। सिक्स क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 6, 7। सो ये क्वेश्चंस बेटा आप लोग करके देख लेना। टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। अगर किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आए, मेरे स्कूल के स्टूडेंट डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर कोई यूट्यूब वाला स्टूडेंट है बेटा, आप टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो टेस्ट। इसके बाद में आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा मॉक टेस्ट का, ठीक है। मॉक टेस्ट आप लोग अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको लेक्चर कितना अच्छे से क्लियर हुआ, कितना समझ लगा या कैसे है, लेकिन टेस्ट ईमानदारी से देना। लास्ट में फीडबैक है। फीडबैक का मतलब आपको लेक्चर के अंदर कौन सी कमियां लगी, या आपको कुछ लगता है कि रिम्पल मैम कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं या कुछ और बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर कुछ और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं। आपको
कोई भी सुजेशन देनी हो आप फीडबैक में सुजेशन भी लिख सकते हैं, या आपको कोई भी पॉजिटिव पॉइंट लगा हो तो प्लीज़ पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर लिखें, ठीक है। आपके फीडबैक से टीचर को मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि बच्चों को लेक्चर के अंदर क्या समझ लगा और लेक्चर के अंदर उनको क्या कमियां लगी। सो फीडबैक में नाइस, गुड के अलावा एक सेंटेंस लिखने की कोशिश किया कीजिए कि टीचर को हमने कुछ देना है, कुछ समझाना है, कुछ बोलना है। सो अगर आपको कुछ कमी लगी तो आप कमी भी लिख सकते हो, क्योंकि फीडबैक सिर्फ मैं पढ़ूंगी बेटा, मेरे पास ही फीडबैक आएगा, कोई दूसरा बंदा नहीं पढ़ सकता। सो प्लीज़ फीडबैक में कुछ अच्छी चीज़ें लिखें, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।